अभी कुछ समय पहले तक मैं आपकी विमाता का छोटा पुत्र था, आपका भाई था जिसे आपने अभी अभी अपने हृदय से लगाया, तो अब मैं एक साधारण दास से अधिक और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी माँ की शर्त का पता चल चुका है गरुड़। अब यदि विलंब नहीं चाहते तो समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर देवताओं और दानवों को बुला कर लाओ। गरुड़ किसी भी समय वासुकी को लेकर आता ही होगा। अरे अवतार पुरुष, क्या हुआ? असफल ही लौट आए? ऐसा प्रतीत होता है जैसे वासुकी और विमाता कद्रू ने इसे इसका स्थान दिखा दिया। ये बात तो सत्य है गरुड़ कि तुम शक्तिशाली हो, पर केवल शक्ति है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं। हाँ, मंदराचल को उठाया था तुमने, पर वो एक बार का चमत्कार था। तुम्हारी सफलता एक संजोग से अधिक और कुछ भी नहीं थी। उचित कहा महाराजा ने। तू अपनी माता को कभी सम्मान नहीं दिला पाएगा। दासी का पुत्र है तू, आजीवन दास ही रहेगा। दासी का पुत्र है तू, आजीवन दास ही रहेगा। दासी का पुत्र है तू, दासी पुत्र गरुड़, दासी पुत्र गरुड़, दासी पुत्र गरुड़। मैं आपको यहां से लिए बिना नहीं जाऊंगा, और यदि आप मेरे साथ नहीं चले तो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचेगा। हाँ, मैं आपको बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा। गरुड़ का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। तू मेरे पुत्र पर बल प्रयोग करेगा और मैं तुझे करने दूंगी। प्रयास करके देखिए। मैं सबको वचन देकर आया हूं कि मैं वासुकी भैया को साथ लेकर आऊंगा, और अब मैं अकेले लौट नहीं सकता। यदि ऐसा है तो बढ़ो आगे। मैं अपनी मां की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। यदि फिर भी तुम मुझे अपने बलपूर्वक ले जाना चाहते हो तो आओ, अपनी इच्छा पूरी करो। मेरे पुत्र के निकट जाने का प्रयास भी मत करना। दास, चेष्टा कीजिए और रोक कर दिखाइए महारानी।
कहीं सच में ये मेरे पुत्र को उठाकर ना लेकर जाए। ये क्या कर रहा है पुत्र? प्रतिरोध कर, स्वयं को इसे अपने साथ मत लेकर जाने दे। ये कैसे संभव? गरुड़ ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, परंतु वासुकी की पूंछ को तो ये हिला भी नहीं पा रहा है। जब गरुड़ ने मंदराचल पर्वत उठाया था, तब उसके हृदय में मैं बसा था, पर इस समय उसके हृदय में अहंकार बसा है। और अहंकार वो दीमक होता है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर कब खोखला कर दे, व्यक्ति को स्वयं पता नहीं चलता। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि ये कार्य उस पक्षी से नहीं हो पाएगा। हम सब और कब तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे? कुर्म अवतार के रूप में प्रभु विष्णु आधार बनकर कब से मथनी को अपनी पीठ पर लिए हुए हैं। अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। गरुड़ जिसे लाने गया है वो कोई साधारण डोर नहीं है, वो स्वयं वासुकी है, और उसे यहाँ तक ले आ पाना सरल नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा विमाता, ये कार्य बहुत कठिन है। वासुकी को यहां तक लाने के लिए अथाह बल की आवश्यकता ही नहीं, बुद्धि, चतुरता और व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग की भी आवश्यकता है, और ये ज्ञान उसके पास है ही नहीं। ये बात राहु को समझाइए असुरराज, क्योंकि राहु ने ही गरुड़ के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है, ये बोल बोल कर कि ये अवतार पुरुष कुछ भी कर सकता है। जब वो वासुकी को लेने जा रहा था तब तुम सबको कोई शंका नहीं थी, पर अब जब विलंब हो रहा है तो उसके जाने का दोष किसी असुर के माथे मढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो तुम। शांत हो जाइए आप सब। अब तक गरुड़ वापस क्यों नहीं लौटा, इस पर विचार विमर्श और तर्क वितर्क करने के स्थान पर हम सबको वहां जाना चाहिए और विलंब के कारण का पता लगाना चाहिए। आपने उचित कहा मुनिवर, चलिए। ये कैसे संभव है? क्या वासुकी भैया मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? तेरी माँ को भी इस समय यहाँ होना चाहिए था गरुड़। वो स्वयं अपनी आंखों से देख पाती कि मंदराचल पर्वत उठाने वाला उसका महाशक्तिशाली पुत्र मेरे बलशाली पुत्र की पूंछ को हटाना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहा है। मैं कब से प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन अपना आकार बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं?
कितना भी प्रयास कर ले गरुड़, ये वासुकी है, मेरा पुत्र वासुकी। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? बहुत पीड़ा हो रही है। जानती है इस पीड़ा का कारण कौन है? तेरा पुत्र और उसके कर्म। आपके कहने का अर्थ क्या है बाबा? पूरे विश्व में केवल वासुकी ही मछली की डोर बनकर समुद्र मंथन के महायज्ञ को पूर्ण कर सकता है, किंतु अपनी माता के आदेश पर वासुकी ने आने से मना कर दिया, तो तेरे पुत्र ने उसे बलपूर्वक ले जाना चाहा और वासुकी के विशाल नाग रूप में जकड़ चुका है। तेरे पुत्र को भ्रम है कि उसको वासुकी ने जकड़ रखा है। वास्तव में उसे उसके अहंकार ने पकड़ रखा है। कितने अभिमान के साथ कहा था तूने कि तू बलपूर्वक उठाकर लेकर जाएगा। क्या हुआ? हाँ, अब तू किस मुंह से अपनी मां के सामने जाएगा? कितनी प्रसन्न थी वो। मेरे पुत्र ने मंदराचल पर्वत उठा लिया है, खीर बांटते फिर रही थी वो सब में, किंतु अब क्या करेगी वो? रोएगी जीवन भर, केवल आंसू बहाएगी वो। मेरा पुत्र प्रभु विष्णु का कार्य करने में असफल रहा। क्यों गरुड़, क्यों? इस कलंक के साथ कैसे जी पाएगी वो? मैंने तो मंदराचल पर्वत को भी उठा लिया था, जिसे देव और असुर मिलकर हिला तक नहीं पाए, तो मैं वासुकी भैया के बंधन से निकल क्यों नहीं पा रहा हूं? सुना, सुना, अपने पुत्र की पुकार सुनी, किंतु ये उसकी पुकार नहीं है, उसके भीतर के अहंकार की पुकार है। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। मैंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए हैं, समझाया है उसे, यदि अरे स्वर्ग में से कोई भी दोष उसके भीतर गए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि शीघ्र तुमने कुछ नहीं किया तो तेरे पुत्र का पतन निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता। गरुड़ पुत्र, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है बाबा, क्योंकि उसने सद्गुण अपने पिता से लिए हैं और मां से लिए हैं।
प्रायश्चित के बाद वाली विनम्रता। वो अपने संस्कार नहीं भूल सकता, कभी नहीं। संस्कार नहीं भूल सकता। अपने पुत्र को देखकर अंधी हो जाती है तू, और उसका स्वर सुनकर बैरी हो जाती है तू। तभी न तुझे दिखाई दिया न सुनाई दिया। कैसे उस दिन तेरा पुत्र बकरी की तरह मैं कर रहा था। उसका ध्यान तेरे विष्णु का कार्य करने से अधिक ये सिद्ध करने में है कि वो देवों और दानवों से अति उत्तम है। तो इतना बड़ा कब हो गया कि पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया? जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं ना कर पाऊँ। वैसे भी महारानी से मुझे बहुत ही आवश्यक कार्य है और वहाँ मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी, और ये कार्य करके मुझे उन सबको सिद्ध करना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब आंसू बहाने से क्या होगा? तेरे पुत्र का अहंकार टूट जाएगा। कसके पुत्र और कसके ताकत बढ़ाओ। अपनी विषैली शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना तुम सबको। आज उसी अभिमान का अंत करूंगा मैं। तुम्हारे विष उगलने के सामर्थ्य को नष्ट कर शक्तिहीन बना दूंगा मैं तुम सबको। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। बहुत बलशाली समझता है ना गरुड़ अपने आप को। अब दिखा अपना बल। जिस गरुड़ ने इन सबकी इतनी सहायता की, इनके लिए मद्रांचल पर्वत उठा लिया, और ये सब उसकी सहायता करने के स्थान पर ऐसे शांत होकर देख रहे हैं जैसे कोई मनोरंजक खेल चल रहा। जो जितना शक्तिशाली होता है वो उतना ही अधिक असुरक्षित भी अनुभव करता है शेष। इस समय इन सबका ध्यान गरुड़ की हार से अधिक अपनी जीत पर, जो इन्हें बिना किसी प्रयास के ही मिल रही है। यदि मंदराचल पर्वत उठाने के बाद गरुड़ में अहंकार आया था, तो इन सब के हृदय में भय का उदय हुआ था कि कहीं सच में किसी दिन गरुड़ इन सब से अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। इस समय गरुड़ को ऐसे छटपटाते हुए, वासुकी की जकड़ में फंसे हुए देखकर इन्हें शांति और संतोष का आभास हो रहा कि ऐसा नहीं होगा, गरुड़ इनसे अधिक बलशाली नहीं बन पाएगा। प्रभु के ऐसा कोई उपाय नहीं जिसके सहायता से गरुड़ अपनी भूल सुधार सके, क्योंकि वासुकी मां कद्रु के प्रभाव में है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोध में आकर गरुड़ के प्राण ही हर ले।